वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज का ये सेशन क्लास 9 के लिए है और आज मैं एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। एंड द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज़ एप्लीकेशंस ऑफ आईटी इन आईटी इंडस्ट्री। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आईटी को समझना और आईटीज़ को समझना। आप देख सकते हैं यहाँ पे दो वर्ड है, एक आईटी है और एक आईटीईएस है जिसको हम लोग आईटीज़ बोलते हैं। तो आज के डेट में हम लोग जितने भी कंपनीज देखते हैं, बहुत सारे वर्कर्स है, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ है जो किसी ना किसी कंपनी में काम करते हैं। और बेसिकली हम लोग के इंडिया में दो तरह के कंपनीज रन करते हैं, एक प्राइवेट सेक्टर के कंपनी होते हैं, इंडस्ट्री होते हैं, और एक गवर्नमेंट सेक्टर के कंपनी और इंडस्ट्री होते हैं। तो जितने भी कंपनीज हम लोग देखते हैं अपने आसपास अपने सराउंडिंग में, वो कंपनीज या तो आईटी कंपनीज होते हैं या तो आईटीज कंपनी होते हैं। तो आज के इस चैप्टर में हम लोग दो तरह का वर्ड्स के बारे में जानेंगे, आईटी कंपनी क्या होते हैं और आईटीज कंपनी क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसका फुल फॉर्म बताने जा रहा हूँ, आईटी का मतलब क्या होता है और आईटीज का मतलब क्या होता है। Look at here. The full form of IT is Information Technology, and the full form of IT is Information Technology Enables Services. अब ये दोनों का मतलब क्या होता है इसके बारे में मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। आईटी कंपनी आईटी कंपनी बेसिकली वैसे कंपनीज को कहते हैं जो टेक्नोलॉजी को डेवलप करते हैं, जो नया नया टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं और जिस टेक्नोलॉजी का यूज हम लोग अपने लाइफ में करते हैं, किसी न किसी कंपनी में काम करने के लिए किया जाता है। सपोज दैट आप रोज़ नया नया गेम यूज़ करते हो, गेम खेलना चाहते हो तो नया नया गेम आपको डाउनलोड आपको मिल जाता है। नए नए काम के लिए रोबोट्स बनाए जाते हैं, सारे डाटा को स्टोर करने के लिए डाटाबेस बनाए जाते हैं, हॉस्पिटल्स में ऑपरेशंस करने के लिए नए नए रोबोट्स क्रिएट किए जा रहे हैं। तो ये सारे आईटी कंपनी का पार्ट है। दैट मीन कि आईटी कंपनी वैसे कंपनीज को कहा जाता है जहाँ पे नया नया टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जाता है। आप रोज़ मोबाइल फ़ोन देखते हो, किसी न किसी दिन हर दिन नया नया मोबाइल आपके मार्केट में आते हैं, तो वो मोबाइल कहीं ना कहीं डेवलप होता है। तो वो कंपनी आईटी कंपनी ही करते हैं। और आईटीज कंपनी क्या होते हैं, वैसे कंपनीज जिसमें आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज करके डाटा को स्टोर करने का काम करता है या फिर डाटा मेंटेन करने का काम करता है। जैसे मान लीजिए स्कूल स्कूल किसी न किसी तरह का सॉफ्टवेयर यूज करते हैं जिसमें सारे स्टूडेंट्स का एम्प्लॉयज़ का डाटा स्टोर होते हैं, डाटा को मैनेज करते हैं, डाटा को चेंज करते हैं, रिजल्ट क्रिएट करते हैं। तो ये किसी न किसी आईटी के हेल्प से होता है। आईटी मतलब यहाँ पे आईटी क्या यूज़ हो रहा है, यहाँ पे कंप्यूटर यूज़ होते हैं, डाटाबेस यूज़ होते हैं। तो ये आईटी के हेल्प से वो अपना सारा काम कर रहे हैं। उसी तरह से बैंक्स बैंक्स में भी आपका सारा काम आईटी के ऊपर होता है, यानी बैंक में जितने भी काम होते हैं वो कंप्यूटर पे होते हैं, डाटा को स्टोर करना। या फिर आप मोबाइल फ़ोन से ऑनलाइन बैंकिंग करते हो, तो आप अपने काम को इजी बनाने के लिए हम लोग आईटी का यूज करके अपने आईटीज कंपनी के लिए काम करते हैं। तो वैसे कंपनी जो आईटी को इन्वॉल्व करके अपने सारे काम को इजी बनाते हैं, उसको आईटीज कंपनी कहते हैं। ये आपका कस्टमर केयर का कंपनी है, जहाँ पे आपका टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड सारे काम होते हैं। जैसे मान लीजिए आपके कॉल से रिलेटेड कुछ कम इश्यूज़ हैं, कुछ कंप्लेंट्स हैं, तो आप कस्टमर केयर को कॉल करते हैं, तो कस्टमर केयर आपके फ़ोन रिसीव करके आपको सॉल्यूशन बताते हैं। तो ये आपके आईटीज़ कंपनी में आते हैं, आईटीईएस। ये आपका स्कूल का एक पिक्चर है जहाँ पे टीचर स्मार्ट बोर्ड के थ्रू स्मार्ट क्लास ले रहे हैं। तो स्मार्ट क्लास लेना भी एक आईटीज़ का पार्ट है, जहाँ पे कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर के हेल्प से क्लास करते हैं स्टूडेंट्स, और उसको बेटर तरीके से एनिमेशंस के थ्रू, पावर पॉइंट स्लाइड के थ्रू, कार्टून्स के थ्रू, डिजिटल बुक के थ्रू वो समझते हैं। तो दिस इज़ आईटीज़। अगर हॉस्पिटल का बात किया जाए तो हॉस्पिटल्स में एक्सरे करना, बॉडी पार्ट्स को चेक करना, तो बहुत ही कम समय में और इजी वे में हो जाता है बाय द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर्स। तो आज के डेट में ऑपरेशंस के लिए, बॉडी पार्ट्स को चेक करने के लिए अलग अलग तरह का सॉफ्टवेयर्स, डिवाइस, हार्डवेयर डिवाइस, रोबोट्स बनाए बनाए गए हैं। तो ये आईटीज कंपनीज है। तो दोनों में डिफरेंस आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आईटी मतलब हो गया जहाँ पे टेक्नोलॉजी बनाया जाता है, और उसी टेक्नोलॉजी का यूज अगर कोई कंपनी वाले कर रहे हैं अपने काम को इजी करने के लिए, तो उसे आईटीज कंपनी कहते हैं। तो चलिए हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ आईटी इन आईटीज इंडस्ट्री। दैट मीन कि कौन कौन सा ऐसा एप्लीकेशंस है, कौन कौन सा ऐसा एरिया है जहाँ पे आईटी का यूज करके इंडस्ट्रीज काम कर रहे हैं, जिसको आईटीज इंडस्ट्री बोलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ, क्या आप लोग किसी बिना नेटवर्क का, बिना स्मार्टफोन का, बिना सिग्नल का, क्या आप अपने लाइफ का इमेजिन कर सकते हो आज के डेट में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। बिकॉज आज के डेट में मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन या फिर नेटवर्क
ये हम लोग का एक लाइफ का हिस्सा बन चुका है, बिकॉज आज के डेट में हम लोग मैक्सिमम सारा काम मोबाइल के थ्रू करते हैं, स्मार्टफोन के थ्रू करते हैं, नेटवर्क के थ्रू करते हैं। तो ये सारे चीज़ क्यों हम लोग यूज़ करते हैं, हम लोग नेटवर्क यूज़ क्यों करते हैं, मोबाइल फ़ोन यूज़ क्यों करते हैं? कम्युनिकेशन के लिए। तो बेटर कम्युनिकेशन के लिए आपको इंटरनेट होना ज़रूरी है, ताकि आप वर्ल्ड के साथ अपने आप को दूसरे पर्सन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो नेटवर्क यूज करने के लिए, नेटवर्क हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? बेसिकली नेटवर्क हम लोग कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो कौन कौन सा ऐसा पार्ट्स है, कौन कौन सा ऐसा चीज़ है जो हम लोग नेटवर्क, जो हम लोग कम्युनिकेशन करने के लिए यूज़ करते हैं? तो सबसे पहले तो हम लोग अपने पास स्मार्टफोन रखते हैं, ताकि आप 24 घंटा 24/7 आप किसी से भी कनेक्ट हो सके। मोबाइल अगर यूज करते हैं तो उसके अंदर ऐप्स भी होंगे, अलग अलग तरह का काम करने के लिए अलग अलग तरह का आप ऐप्स डाउनलोड करते हो, ऐप्स यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल शॉपिंग के लिए, ऑनलाइन शॉपिंग के लिए अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया। उसी तरह से अगर आपको लोकेशन, किसी जगह का लोकेशन आपको पता नहीं है, सपोज आप अपने फैमिली के साथ घूमने चले गए, अगर आपको लोकेशन नहीं पता है तो आप गूगल मैप ऐप का यूज़ करते हो, म्यूजिक के लिए म्यूजिक प्लेयर यूज़ करते हैं, वीडियो प्लेयर यूज़ करते हो। तो ये सारे ऐप्स हम लोग मोबाइल फ़ोन के अंदर यूज़ करते हैं। उसी तरह से अगर बड़े बड़े कंपनीज है जहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट किए जाते हैं डाटा शेयर करने के लिए, तो उस केस में हम लोग सर्वर यूज करते हैं। और सर्वर के साथ बहुत सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए सर्व इंटरनेट का केबल यूज करते हैं, जिसको हम लोग नेटवर्क केबल बोलते हैं। तो यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हो, सर्वर के साथ बहुत सारा केबल यूज किया हुआ है, जिसको नेटवर्क केबल बोलते हैं। तो ये भी कम्युनिकेशन का एक हिस्सा है, कम्युनिकेशन का एक पार्ट है। उसी तरह से कंप्यूटर भी एक आपका कम्युनिकेशन का एक पार्ट है। कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, पीसी, ये सारे कम्युनिकेशन का एक पार्ट हो गए। राउटर है ये, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ राउटर। जब बड़े बड़े कंपनीज के साथ बहुत सारा कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं तो बीच में एक राउटर चाहिए होता है, तो राउटर भी एक कम्युनिकेशन का एक हिस्सा है। सबसे बड़ा हिस्सा आपका है सैटेलाइट का। जब आप किसी से कॉल में बात करते हैं, या फिर आप ऑनलाइन मूवी देखते हो, या फिर टीवी में सीरियल देखते हो, तो ये सारा सिग्नल पे काम करता है, नेटवर्क पे काम करता है। और ये नेटवर्क कहीं ना कहीं से आता है। तो सैटेलाइट आपका क्या होता है कि सैटेलाइट से नेटवर्क कैच होता है, फिर सैटेलाइट दूसरे जोन में नेटवर्क को ट्रांसमिट कर देता है। तो सैटेलाइट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ टेली। आपके आसपास टावर्स होते हैं जो सैटेलाइट से सिग्नल को कैच करते हैं, फिर आप तक पहुंचाते हैं। तो जितने भी आप पिक्चर देख रहे हैं, ये मोबाइल टावर हो गया, ये आपका सैटेलाइट हो गया, ये राउटर है, ये आपका कंप्यूटर है, ये सर्वर और नेटवर्क केबल्स हैं, ऐप्स है, स्मार्टफोन्स है। तो ये सारे जितने भी चीज़ आप देखें, ये सारे का बस एक ही काम है, कम्युनिकेशन क्रिएट करना। आप घर बैठे कहीं से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, डाटा शेयर कर सकते हैं, आप अपने काम को इजी बना सकते हैं। तो ये सारे का एक पर्टिकुलर एक नाम रखा गया है, जिसे कहते हैं ICT, full form Information and Communication Technology. It refers to all devices, networking component, applications, system that allow people to organize, interact with the digital world. ICT comprises all communication technologies such as internet, mobile phone, satellite communication, wireless network, etc. तो as I told you, ICT का मतलब वो सारे devices आ जाते हैं जिसके थ्रू हम communication करते हैं। तो यूनेस्को के द्वारा आईसीटी का डेफिनेशन क्या है? तो यू कैन सी द डेफिनेशन थ्रू यूनेस्को: द सिस्टम ऑफ टेक्नोलॉजीज, टूल्स एंड डिवाइसेस दैट आर यूज्ड टू ट्रांसमिट, प्रोसेस, स्टोर, क्रिएट, डिस्प्ले, शेयर और एक्सचेंज इंफॉर्मेशन बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन। यानी कि आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू, अगर आप अपने टेक्नोलॉजीज के हेल्प से आप डाटा को ट्रांसमिट करते हो, प्रोसेस करवाते हैं, डाटा स्टोर करते हो, शेयर करते हो, एक्सचेंज करते हो, तो इसको हम लोग आईसीटी का नाम देते हैं। तो आईसीटी का डेफिनेशन आप लोग नोट कर लीजिएगा। आई थिंक आपको आईसीटी मतलब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मतलब, अगर हम किसी डिवाइस के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू अपने इंफॉर्मेशंस को कहीं ना कहीं स्टोर करते हैं कंप्यूटर के अंदर, या मोबाइल फ़ोन के अंदर, या कहीं भी सर्वर के अंदर, और उसको फिर बाद में मैनेज करते हैं, यानी ऐड करना, डिलीट करना, अपडेट करना इंफॉर्मेशंस को, या फिर क्रिएट करना, एक्सचेंज करना, तो ये सारे काम जहाँ पे भी हम लोग करते हैं डिवाइसेस पे, उसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहा जाता है। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा फ़ायदा है। क्या क्या फ़ायदा है? सपोज कि अगर कोई बिजनेस करना चाहता है, वो लोकल कोई बिजनेस अपना एक दुकान खोला, लेकिन उसके पास उस दुकान में कितने कस्टमर्स होंगे? गिन के ही होंगे, 10, 20, 50, 100। वो पूरे वर्ल्ड के कस्टमर को तो अपने पास नहीं कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर वही बिजनेस ऑनलाइन कर दे, ऑनलाइन प्रोसेस में आ जाए, तो वो पूरे वर्ल्ड के कस्टमर्स को अपने साथ कनेक्ट कर सकते हैं, और पूरे वर्ल्ड के कस्टमर्स को सर्विस दे सकते हैं। तो
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपका हेल्प करता है पूरे वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करने के लिए। आप पूरे वर्ल्ड के साथ अपने कस्टमर को कनेक्ट कर सकते हैं, अपने कस्टमर को सर्विस दे सकते हैं, और सर्विस देने के बाद आपके प्रोडक्ट के लिए वो फीडबैक क्या देना चाहते हैं वो ऑनलाइन कहीं से फीडबैक दे सकते हैं। जस्ट आप बेस्ट एग्जांपल ले सकते हो, आप जो अभी पढ़ाई कर रहे हो, आप ड्यूरिंग लॉकडाउन आपके टीचर भी आपके घर अपने घर पे हैं, आप लोग भी अपने घर पे हो, लेकिन ड्यूरिंग लॉकडाउन भी आप पढ़ाई कर रहे हो। आपके टीचर या तो लाइव क्लासेस के थ्रू या तो ऑनलाइन वीडियो बना के आपको यूट्यूब में शेयर कर देते हैं, फिर आप उसको देखते हो। तो ये सब जो आपका जो पढ़ाई का सिस्टम है, एजुकेशन का जो अभी सिस्टम है आज के डेट में, दिस इज़ द पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। वो कैसे पॉसिबल हो रहा है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू पॉसिबल हो रहा है। मैं यहाँ पे मोबाइल फ़ोन यूज कर रहा हूँ, मैं बहुत सारे ऐप्स यूज कर रहा हूँ, जो मैं आपका ऐप्स के थ्रू मैं वीडियो बना रहा हूँ, उसको फिर इंटरनेट के हेल्प से उसको यूट्यूब में पोस्ट कर देता हूँ, अपलोड कर देता हूँ, फिर आप इंटरनेट के हेल्प से अपने मोबाइल पे देखते हो। तो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ही है कि आपको एक दूसरे के साथ मिले बिना ही आप इंफॉर्मेशंस को शेयर कर ले रहे हो। तो दीज आर द बेनिफिट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आप इस बेनिफिट्स को एक बार प्लीज़ इसको देख लीजिएगा, और इस बेनिफिट्स को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ये कुछ बेनिफिट्स हैं, एक एक करके आप इस बेनिफिट्स को पढ़ लेना। Now come to the next topic, information technology enabled services, that is ITES, ITs जिसका मैं बात कर रहा था। As the name suggests, the services enabled by the use of information technology can be termed as ITs। यानी कि as I told you, जो IT का हेल्प से, जो IT के यूज से अपने वर्क को कंप्लीट करते हैं, इजी वे में करते हैं, उसको ITs कंपनी बोला जाता है। These services improve the efficiency of organization एंड हेल्प रिड्यूसिंग कॉस्ट। इससे ऑर्गेनाइजेशन को, कंपनी को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है, आसानी से कंपनी रन कर सकते हैं, और कॉस्ट भी बहुत कम लगता है। फॉर each IT सर्विसेज देर आर टू थिंग्स इन्वॉल्व। जितने भी ITs के सर्विसेज है उसमें दो चीज़ इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट, टेक्नोलॉजी दैट इनेबल द सर्विसेज। टेक्नोलॉजी उसके पास होते हैं जिसके थ्रू सर्विस को इनेबल किया जाता है। कम्युनिकेशन डिवाइसेस, और कम्युनिकेट करने के लिए डिवाइस होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ऑनलाइन बैंकिंग। ऑनलाइन बैंकिंग के लिए आपके पास मोबाइल फ़ोन है और प्लस उसका ऐप्स है जिसके थ्रू आप बैंक के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। आपके पास सिर्फ मोबाइल फ़ोन है लेकिन बैंक का ऐप्स नहीं है, तो क्या आप बैंक के साथ कनेक्ट कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हैं? नहीं। तो डिवाइस भी होना ज़रूरी है, और उस कंपनी का एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी होना भी बहुत ही ज़रूरी है। अब हम लोग बात करते हैं कौन कौन से ऐसे कंपनीज है जो आईटीज कंपनी में आते हैं। तो यहाँ यू कैन सी हियर कॉल सेंटर। कॉल सेंटर जो कि कॉल से रिलेटेड काम करते हैं, जैसे मान लीजिए आप सिम कार्ड यूज़ करते हो, आपको एक नंबर प्रोवाइड होता है। तो अगर आपको कॉल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप कस्टमर केयर से बात करते हो, तो कस्टमर केयर आपके कॉल के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देते हैं। तो कॉल सेंटर का काम कॉल से रिलेटेड सारे काम को करना है, तो ये आपके आईटीज कंपनी में आते हैं, बिकॉज ये कंपनी भी कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर्स का हेल्प से आपके काम को सॉल्व करते हैं, आपके वर्क को सॉल्व करते हैं। दीज आर द पॉइंट्स। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि अगर कोई पर्सन कॉल सेंटर में किसी कस्टमर केयर से बात करना चाहता है तो उसके लिए क्या क्या प्रोसेस है। तो एज यू नो दैट किसी भी कस्टमर केयर से बात करने के लिए आपको एक टोल फ्री नंबर होता है, उस टोल फ्री नंबर को कॉल करते हैं। फिर उधर किसी न किसी कस्टमर केयर का पर्सन आपके कॉल को रिसीव करता है, फिर आपसे डिस्कस करता है, फिर आप उसको प्रॉब्लम बताते हैं, फिर वो अपने सॉफ्टवेयर्स में सारा कुछ चेक करते हैं, कंप्यूटर में चेक करते हैं, तब आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाते हैं। तो यहाँ कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं कस्टमर केयर कैसे आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो आप इस पॉइंट्स को एक बार रीड करके इसको चेक कर लीजिएगा। जहाँ पे भी डाउट होगा आप मुझे पूछ सकते हो। नेक्स्ट आईटीज का कंपनी है बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। इंडिया में बहुत सारी कंपनीज हैं जो अलग अलग तरह का वर्क करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक फॉर एग्जांपल बताओ, तो जैसे एक मोबाइल का कंपनी है, तो मोबाइल कंपनी क्या क्या करती है? मोबाइल कंपनी मोबाइल मैन्युफैक्चर करती है, मोबाइल कंपनी मोबाइल का सर्विस देती है, मोबाइल कंपनी कस्टमर्स को मोबाइल सप्लाई करती है। तो बहुत सारा ऐसा काम होता है जो कंपनी के थ्रू किया जाता है, लेकिन कुछ कुछ काम ऐसा होता है जो कंपनी खुद से नहीं कर पाती है, वो किसी दूसरे से करवाती है। तो बीपीओ इस चीज़ को संभालती है। तो इंडिया में बीपीओ का एक बहुत बड़ा बिजनेस है,
जिसमें बहुत सारी कंपनीज है जो कुछ काम खुद से नहीं करती है, वो दूसरे को प्रोवाइड कर देती है करने के लिए, और ताकि कस्टमर्स का सेटिस्फेक्शन बना रहे। तो बीपीओ ये काम को देखती है। बीपीओ का दो पार्ट है। बीपीओ जितने भी बीपीओ होते हैं उसको दो पार्ट होता है, एक बैक ऑफिस और एक फ्रंट ऑफिस। बैक ऑफिस का मतलब होता है बैक ऑफिस सर्विस इंक्लूड्स प्रोसेसेस सच एज बिलिंग परचेजिंग। और फ्रंट ऑफिस का काम होता है सर्विस पर्टेन द सपोर्ट प्रोवाइडेड टू द कस्टमर, यानी बिल बनाना, बिलिंग करना, प्रोसेसिंग करना, ये बैक ऑफिस का काम है। और कस्टमर के साथ इंटरेक्शन करना, सपोर्ट प्रोवाइड करना, सर्विस देना, ये फ्रंट ऑफिस का काम होता है। तो बीपीओ के पास दो दो पार्ट होते हैं, फ्रंट ऑफिस का और बैक ऑफिस का। उसमें कुछ 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 डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट, टेक्निकल डिपार्टमेंट, ये फ्रंट ऑफिस का पार्ट है। क्या क्या ऐसा काम है जो बीपीओ आपको देती है, सर्विस प्रोवाइड करती है? तो ये कुछ कुछ वर्क है जो बीपीओ प्रोवाइड करती है, जैसे ट्रांजैक्शन एंड पेमेंट प्रोसेसिंग सर्विस, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम, अकाउंट्स मैनेजमेंट सिस्टम, टेक्निकल सपोर्ट, टेली मार्केटिंग, कस्टमर सपोर्ट सर्विस, हेल्थ केयर सर्विस, लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ई पब्लिशिंग एंड वेब प्रमोशंस सर्विसेज। तो ये कुछ सर्विसेज हैं जो बीपीओ के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट आपका जो आईटीज कंपनी है वो है आपका बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट, यानी कि बिजनेस को प्रोसेस करने के लिए, बिजनेस को अच्छे से चलाने के लिए उसमें और क्या क्या चेंजेस करनी है, उसमें क्या क्या मॉडलिंग करना जरूरी है, कस्टमर्स का फीडबैक क्या है, कस्टमर्स को और क्या चाहिए, उसमें इंप्रूवमेंट क्या चाहिए, ये आपका बीपीएम बीपीएम कंपनी करती है। सबका फुल फॉर्म देख लीजिएगा, सबका फुल फॉर्म नोट कर लेना है। बीपीओ का फुल फॉर्म क्या है, बीपीएम का फुल फॉर्म क्या है। इसके भी कुछ एडवांटेजेस है बीपीएम कंपनी का, ये कुछ एडवांटेज दिए हुए हैं। फाइनेंस फाइनेस्ट एंड हाई क्वालिटी सर्विसेज, बीपीएम का काम होता है कि कितना अच्छा से अच्छा सर्विस कस्टमर को दिया जा सके। गारंटीज कब तक मिल सकता है, कब तक गारंटीज होगा, गारंटी कब खत्म हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा, ये सब बीपीएम का काम होता है। स्ट्रक्चर ऑफ आईटी बीपीएम इंडस्ट्री, जितने भी आईटी कंपनीज है उसमें भी बीपीएम इन्वॉल्व होते हैं, यानी मैनेजमेंट इन्वॉल्व होते हैं। तो द कंपनीज विद इन द आईटी बीपीएम इंडस्ट्री आर क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग पैरामीटर। द एरिया विच कंपनी इज सर्विंग, कौन सा एरिया है जहाँ पे कंपनी को सर्व करना है, जहाँ कंपनी रन करेगी। द टाइप ऑफ सर्विसेज द कंपनी इज प्रोवाइडिंग, किस तरह का कंपनी का किस तरह का टाइप है, वो किस तरह का सर्विस प्रोवाइड करने वाली है। उसका जोग्राफिकल एरिया क्या है, कितना बड़ा एरिया है, उसको कितने बड़े एरिया में कंपनी को कवर करना है। स्कोप ऑफ ऑपरेशन एंड प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी, यानी कि उसका अर्निंग प्रॉफिट क्या है, उस कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट में होगी या ज़्यादा लॉस में होगी। तो ये सब देखते हुए आईटी कंपनीज बीपीएम इंडस्ट्री को, आईटी कंपनीज को बीपीएम इंडस्ट्री अप्लाई करती है। कुछ कुछ कंपनीज हैं जो बीपीएम में आते हैं, आईटीज कंपनी, जैसे एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनीज। वैसे कंपनीज जो इंडिया और इंडिया के बाहर दोनों जगह पे रन करती है लार्ज स्केल में, उसको मल्टीनेशनल कंपनीज बोलते हैं। इंडियन सर्विस प्रोवाइडर्स आईएसपी, बहुत सारे ऐसे कंपनीज है जो सर्विस प्रोवाइड करती है किसी दूसरे कंपनीज को, उसको इंडियन सर्विस प्रोवाइडर बोलते हैं। ग्लोबल इन हाउस सेंटर्स, जिसको जीआईसी बोलते हैं, जीआईसी ऑर्गेनाइज वर्क फॉर देयर पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ओनली। जिस तरह से एमएनसी कंपनीज इंडिया और इंडिया के बाहर भी काम करती हैं, ग्लोबल इन हाउस सेंटर्स सिर्फ अपने पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ ही वर्क करती है। तो ये सारे कुछ कंपनीज हैं जो आईटी के अंदर आते हैं, और ये बीएमपी जिसको प्रोवाइड इंडस्ट्री प्रोवाइड करते हैं। तो आज के सेशन में मैं इतना ही रखता हूँ। आप ये सारा टॉपिक्स एक बार देख लीजिएगा, जो आपको नोट डाउन करना होगा नोट डाउन कर लीजिएगा, और इस चैप्टर को थोड़ा सा अच्छा समझिए। नेक्स्ट मैं जो आपका टॉपिक स्टार्ट करूँगा वो होगा एप्लीकेशंस ऑफ आईटी। अभी तक मैंने क्या दिखाया आपको, एप्लीकेशंस ऑफ आईटीज़। तब तक के लिए थैंक यू।